नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन में हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक और हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। किरण चौधरी ने परिवार पहचान पत्र से जुड़ा सवाल किया। कहा कि क्या बीपीएल के मानदंडों को संशोधित करने का विचार हो रहा है। किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। कहा कि बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय का दायरा बढ़ा, मानदंडों को संशोधित करने का कोई और प्रस्ताव नहीं। किरण चौधरी ने दोबारा सवाल पूछा कि अगर ज्यादा आय हुई तो क्या कार्ड काटा जाएगा। किरण चौधरी के सवाल पर फिर दुष्यंत ने जवाब दिया कि अगर 1,80,000 से ज्यादा है तो नाम कटेगा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने किसानों का मुद्दा उठाया। कहा, किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई, मेरे जिले में किसानों को मुआवजा नहीं मिला। रघुवीर कादियान को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया। कहा कि आपदा पर डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब होती है, रिपोर्ट के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ, दोबारा से हालात का जायजा कराएंगे। कादियान के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी जवाब दिया और कहा कि कोई चूक हुई तो दोबारा स्टडी कराई जाएगी। अधिकारी ने गलत जानकारी अगर दी तो कार्रवाई होगी। अधिकारी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। बीबी बत्रा ने अवैध कॉलोनियों से जुड़ा सवाल किया। पूछा कि साल 2020 में कितनी अवैध कॉलोनियां खड़ी हुई, अवैध कॉलोनियों पर क्या कार्रवाई की गई। बीबी बत्रा के सवाल का जेपी दलाल ने जवाब दिया। कहा कि कोरोना काल में 510 अवैध कॉलोनियां विकसित हुई, 510 में से 502 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई। 2139.47 एकड़ की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई। विधायक कमल गुप्ता ने बिजली मंत्री से सवाल किया कि क्या हिसार में भूमिगत बिजली वितरण प्रणाली का प्रस्ताव है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जवाब दिया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में ऐसा हो रहा है। अलग अलग 4 बड़ी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। विधायक कमल गुप्ता के सुझाव को कंसीडर करेंगे। विधायक मामून खान ने इंडस्ट्री स्थापित करने से जुड़ा सवाल किया। कहा कि सरकार इंडस्ट्री पर गंभीर नहीं दिखती, इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो मेवात कैसे बढ़ेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मामून खान को जवाब दिया। कहा कि हम हाईवे बना रहे जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम करेगा, मेवात पे इंडस्ट्री डाइवर्ट करना महत्वपूर्ण विषय है। किरण चौधरी ने सदन में कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। कहा कि बजट के दिन कैग रिपोर्ट टेबल पर होनी चाहिए थी। आज HSII-DC कर्ज में डूबा हुआ है, सवालों से बचने के लिए कैग रिपोर्ट लाने में देरी हुई। किरण चौधरी के आरोप पर स्पीकर ने जानकारी दी और कहा कि बीएससी की बैठक में सब कुछ तय था, हाउस ने ही सब कुछ पहले से तय किया है। कांग्रेस के व्यवहार पर रणजीत सिंह ने सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस दिमागी तौर पर सत्ता परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पा रही। 1977 में सत्ता परिवर्तन के दौरान भी ऐसा हुआ था, उस समय भी कांग्रेस के बारे में ऐसा ही कहा गया था। एपीएमसी कमेटी से कांग्रेस के दोनों विधायकों ने इस्तीफा दिया। किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने स्पीकर को चिट्ठी भेजी। संशोधन को लेकर स्पीकर ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। बीजेपी की 2 और जेजेपी के 1 विधायक भी कमेटी में शामिल। समालखा विधायक दम सिंह चोकर और चोकर के साले के निवास और बाकी ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग ने रेड मारी। टैक्स चोरी और जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप। कल्पना चावला की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा, देश का गौरव, महिला शक्ति की पर्याय, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को शत शत नमन। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को उनके जन्मदिन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लिखा कि खेल के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है और बेटियों के लिए आपकी प्रतिभा प्रेरणा स्रोत है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई। दिल्ली में सांसद के फ्लैट में उनका शव फंदे से लटका मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो सांसद का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। अभी आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण बीजेपी के होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बीजेपी सांसद के निधन पर दुख जताया। ट्वीट किया कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ट्वीट किया कि रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन का समाचार मिलने पर स्तब्ध हूं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यमुना सीमा विवाद को लेकर किसान अब बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवा रहे हैं। सोनीपत के पुरमपुर गांव के किसान ने 5 लाख रुपए खर्च कर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया। ट्रैक्टर पर ना तो लाठी और डंडों का असर होता है और न ही गोलियों का। ट्रैक्टर में सुरक्षा के मद्देनजर हर सुविधा मौजूद है। ट्रैक्टर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। आड़ती टोल में गड़बड़ी कर किसानों को चूना लगा रहे हैं। सोना अनाज मंडी में आड़ती ने किसान की सरसों की फसल की तोल में गड़बड़ी कर हजारों रुपए का चूना लगा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद मार्केट विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, आड़ती को नोटिस दिया। सोना अनाज मंडी में ये कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। झज्जर के टिकरी बॉर्डर पर किसानों को धरना प्रदर्शन जारी है। बॉर्डर पर अब दूध की किल्लत दूर करने के लिए किसान भैंस भी ले आए हैं। जींद से 1 लाख रुपए में किसान भैंस खरीद कर लाए। भैंस के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी की। किसानों ने गर्मी के मौसम में बचाव के लिए पंखे और कूलर की व्यवस्था की। किसानों ने अपने कच्चे मोर्चों में मच्छरदानी लगाई ताकि उन्हें परेशानी ना हो। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। यही संदेश देने के लिए वो धरना स्थल पर भैंस लाए। टिकरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आकर किसानों की मदद कर रही हैं। इमोन नामक सामाजिक संस्थान किसानों को गर्मी से बचाने के लिए पंखे बांटेगी। एनजीओ के सदस्य ने बताया कि किसानों को गर्मी से बचाने के लिए अभी 100 पंखे दिए जाएंगे। आगे करीब 500 और पंखों की जरूरत है, उसी हिसाब से पंखे बांटे जाएंगे। एनजीओ के मुताबिक जब तक आंदोलन चलेगा तब तक किसानों की मदद की जाएगी। किसानों के लिए पीने के ठंडे पानी का आरओ भी लगवाया गया। यमुनानगर के प्रतापनगर में कई सालों से अवैध रूप से गर्भपात करने का धंधा चल रहा था। भगवती नर्सिंग क्लिनिक पर रेड डालकर हेल्थ टीम ने क्लिनिक संचालिका को हिरासत में लिया। टीम ने क्लिनिक संचालिका के कब्जे से नकली ग्राहक से लिए 3000 रुपए बरामद किए। क्लिनिक से दवाइयां और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले कुछ औजार भी कब्जे में लिए गए। टीम के प्रमुख ने बताया कि यमुनानगर सीएमओ को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। क्लिनिक में फर्जी ग्राहक भेजकर संचालिका को रंगे हाथों पकड़ा गया। 16,000 में सौदा तय हुआ था। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक धनबीर चौक्कर के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद रहे। चौक्कर के घर के अलावा ऑफिस में भी इनकम टैक्स की रेड हुई। नूंह और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। नूंह के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ के लिए 192 स्टाफ नर्स सरकार ने नियुक्त कर भेजी। स्टाफ नर्स का मेडिकल इन दिनों अल माफिया सामान्य अस्पताल में चल रहा है और इसी सप्ताह ये स्टाफ नर्स नौकरी ज्वाइन कर लेगा। सिविल सर्जन ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। राज्य स्तरीय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सम्मेलन में सर्वसम्मति से फेडरेशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भिवानी पहुंचने पर उनका अभिनंदन किया गया।
रादौर में परिवार पहचान पत्र के सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने का हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े टीचर्स ने विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टीचर्स ने रादौर में इस काम को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी बहिष्कार किया और बाद में इस काम से अपनी ड्यूटी कटवाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन पंचायत अधिकारी को सौंपा। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में डिपो होल्डर पर लोगों ने राशन न देने का आरोप लगाया। कहा कि बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन डिपो होल्डर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि उनके राशन कार्ड में उनके अलावा बाकी लोगों के नाम भी चढ़े हैं, जिनके बारे में खुद राशन कार्ड धारक को नहीं पता। खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से लोग परेशान हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से हर इलाके में इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो मामलों की समय समय पर जांच करते हैं। उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, मामले की जांच करवाई जाए। भिवानी में न्यू पार्क कॉलोनी में 10 दिनों से पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण कॉलोनी वासियों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ किया, नारेबाजी की, पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वो कई बार समस्या को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी इस परेशानी को अनदेखा कर दिया गया। जल्द से जल्द उन्हें पानी मुहैया करवाया जाए। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने कैथल के गांव जगदीशपुरा का दौरा किया, जहां सफाई व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिला। तालाब में गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे कि आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। देश में कोरोना ने फिर फैलाई दहशत। 24 घंटे में 28,869 केस सामने आए। 187 मरीजों ने तोड़ा दम। 2,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी और सख्ती बरतनी होगी। पीएम मोदी ने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार होनी चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा 10% तक पहुंचा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना है। हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना है। पीएम मोदी ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को फिर से गंभीरता से लेना होगा, टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। साथ ही कहा कि केरल, यूपी, छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्टिंग ही की जा रही है, जो चिंता का विषय है। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जिले में 81 नए कोरोना केस मिले। एक मरीज की जान चलेगी। रोजाना करीब 2000 से 2500 लोगों की जांच भी की जा रही है। सिरसा में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 41 हो गया। अब तक करीब 80,000 लोगों को वैक्सीन में लगवाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सिरसा के सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना के बचाव के लिए मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी किए गए। अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सामान्य अस्पताल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अस्पताल को सेक्टर 10 में भी शिफ्ट किया गया, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है। अंबाला में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव मछोड़ा से अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति को शराब समेत काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी आई। पिछले एक दिन में पहली बार देश में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 15 दिन के अंदर 1 करोड़ बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली डोज लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। अभी तक स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर को भी इतने कम दिन में इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। कैथल में डीएसपी ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। कहा कि ये टीका सुरक्षित है और इसे लगवाने में किसी भी तरह का संकोच या भय नहीं होना चाहिए। अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण करवाएं। डीएसपी ने कहा कि भले ही टीकाकरण अभियान चल रहा है, फिर भी यह सावधानी बहुत जरूरी है। पुलिस लोगों को संक्रमण के खतरे के बारे में जागरूक कर रही है, जिसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुंबई में एंटीलिया के बाद मिली स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट एक ब्लैक मर्सिडीज कार से बरामद की गई। ये कार एनआईए की टीम ने बरामद की है।
उस संदिग्ध कार से कई और नंबर प्लेट भी मिली हैं। वो काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी थी, जिसे एनआईए ने कब्जे में ले लिया। एंटीलिया मामले की जांच में जुटी एनआईए टीम सबूतों की तलाश कर रही। उसी दौरान एनआईए ने ब्लैक मर्सिडीज कार बरामद की, जिसे अहम सबूत माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की घोषणा पत्र जारी करने से पहले मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान करने पर रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग ये जानना चाहता है कि क्या ऐसी कोई नीति का ऐलान पहले तृणमूल सरकार ने किया था या ये कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तृणमूल कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। टीएमसी और अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर हर गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान कर सकती है। नूह में सरकारी स्कूल में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर साइंस संस्था ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तकनीकी विभाग के वैज्ञानिक ने शिरकत की। विज्ञान कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक प्रक्रिया और उनके करियर के लिए विज्ञान में अलग अलग मौकों के बारे में बताना है और सरकार की योजनाओं को लेकर भी जागरूकता लाना है। विज्ञान प्रदर्शनी में 30 मॉडल का प्रदर्शन किया गया और 20 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक रंगोली और 18 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने विजेता छात्रों को सम्मानित किया। यमुनानगर में डीएसपी प्रमोद कुमार ने वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि यह टीका सुरक्षित है और इसे लगवाने में किसी भी तरह का संकोच या भय नहीं होना चाहिए। डीएसपी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान दिए बिना टीकाकरण के लिए लोग आगे आएं और सावधानी बरतते रहें। पुलिस भी लोगों को जागरूक करेगी। रोहतक सीएम फ्लाइंग एक्शन मूड में है, जिसमें भिवानी में रोड का गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ करते हुए 100 से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद कर किसी बड़ी अनहोनी को रोका है। करनाल में डिटेक्टिव स्टाफ ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये ठग लोगों को असली सिक्के दिखाकर नकली सिक्के बेचा करते थे। आरोपियों के पास से 95 नकली सिक्के, 50,000 नकद और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पलवल के गांव नंगला अहसानपुर में पुलिस टीम पर पथराव कर जानलेवा हमला करने वाले 2 और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने शातिर साइबर ठग को काबू किया है। आरोपी ने उपभोक्ता के खाते से मिनटों में 3.5 लाख रुपए उड़ा लिए। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। उडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के जगाधरी में रेस्ट हाउस रोड के नजदीक एक भिखारी से कुछ युवकों ने 200 का चेंज मांग और बदले में उसे 200 के नकली नोट दे दिए। भिखारी ने नकली नोट लेकर लोगों को दिखाया, जिसके बाद आरोपियों को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को इस बारे में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को काबू किया। फतेहाबाद में हनी ट्रैप मामले में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पुलिस ने काबू किया। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए भी बरामद किए। गिरोह में 5 लोग शामिल हैं। एक महिला की तलाश अभी भी जारी। पुलिस को इन आरोपियों के बारे में पंजाब के संगरूर के रहने वाले अमनदीप सिंह ने शिकायत की थी। अमनदीप ने बताया था कि उसके फूफा बलवंत सिंह को 2 महिलाएं अपने साथ ले गई और उसके फूफा की न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। सराय ख्वाजा के सरकारी स्कूल से एक संगीन मामला सामने आया, जहां स्कूल में 11वीं की छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दूसरी मंजिल से दीपेश नाम के छात्र ने छलांग लगा दी। छात्र को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम कौशिक का कहना है कि छात्र वक्त से पहले ही स्कूल पहुंच गया था और अचानक उसने स्कूल की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि स्कूल के सभी कमरे बंद थे और दूसरी मंजिल से दीपेश ने छलांग लगाई। बता दें कि हादसे का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। इस मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। कुंडे के पास लगते गांव जटेड़ी में बिजली घर के पीछे कबाड़ में व्यक्ति का शव मिला। सोना के देवीलाल स्टेडियम के गेट के सामने एक युवक का शव मिला है। मृतक की छाती पर चोट के निशान हैं। बताया जा रहा है कि मृतक गोरखपुर का रहने वाला था और यहां काफी समय से चाउमीन बनाने का काम करता था। शव को देखते ही पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भिवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक आदर्श आईटीआई में चौकीदारी का काम करता था। ड्यूटी पूरी करने के बाद घर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार से गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत रॉयल डीसी 11 और टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा 11 के बीच T20 मैच खेला गया। मैच की शुरुआत डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन ने टॉस कराकर की।